वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। कुछ दिन से मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था। अभी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है दोस्तों जिस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है कोहिनूर की। जी हाँ, कोहिनूर डायमंड, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं दोस्तों। हमारे पिताजी, दादाजी सभी से आपने इसके बारे में सुना होगा, इस हीरे के बारे में। और पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये हीरा अपनी कहानियों को लेकर। और इसको एक शापित हीरा भी कहते हैं, कर्स डायमंड भी कहा जाता है इसको। जिसकी स्टोरी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जो इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक कैसे पहुँचा, और उसके बाद इंग्लैंड में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें बदली, या जहाँ जहाँ ये गया वहाँ वहाँ पर क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस कहानी में बताने वाला हूँ दोस्तों। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे फेमस और इंडिया का भी सबसे फेमस हीरा है। या जहाँ जहाँ भी ये गया वहाँ वहाँ पर इसके चर्चे खूब हुए हैं दोस्तों। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर ये हीरा कहाँ से निकला और इंग्लैंड तक कैसे पहुँचा, और वहाँ जाने के बाद आखिर हुआ क्या। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जो मैंने आज बनाई है कोहिनूर हीरे पर। दोस्तों, जब ये हीरा आज तक, वैसे इस हीरे को मैं बता दूं कि ना तो कभी बेचा गया है और ना ही कभी खरीदा गया है दोस्तों। फिर भी इसकी जो कीमत है अपने अपने हिसाब से जब जब लोगों ने लगाई है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये हीरा बाबर के पास गया था, बाबर को जब ये हीरा मिला था, तो बाबर ने इसकी कीमत को लगाया था कि अगर इसको बेचा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 2 दिन तक का खाना आराम से खिलाया जा सकता है। इतनी इसकी कीमत को लगाया गया था। हालांकि ये सब अंदाजे लगाए गए थे। उसके बाद जब नादिर शाह आया था, नादिर शाह ने हमला किया था यहाँ पर, मुगल के शासक को जड़ से उखाड़ ही दिया था लगभग। तो नादिर शाह भी इसको ले गया था। जब नादिर शाह ने यहाँ से खजाना लूटा, सारी चीज़ें लूटी, उसमें कोहिनूर हीरा भी था। और जब कोहिनूर हीरे को उसने, उस टाइम पर इसका नाम कोहिनूर नहीं था, जब इसने इस हीरे को पहली बार देखा तो इसके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था कूहे नूर। कूहे का मतलब होता है अफगानी या फिर ईरानी भाषा में पहाड़, और नूर का मतलब होता है रोशनी। तो पहाड़ की रोशनी या पहाड़ जैसी रोशनी निकली थी इसमें से। और ये हीरा जो था वो 793 कैरेट का था, 793 कैरेट, मतलब काफ़ी बड़ा हीरा था ये, आम हीरे जैसा नहीं था ये छोटा। लेकिन बाद में आगे मैं बताऊंगा ये कैसे होता चला गया इतना छोटा, या क्या हुआ इसके साथ में। और इसके अंदाज़ा एक कीमत का आप इससे भी लगा सकते हैं कि सिंगापुर में एक हीरा का ऑक्शन हुआ था, जो बेचा गया था वो था 24.78 कैरेट का, जो 24 मिलियन डॉलर में बेचा गया था। अगर इस हिसाब से आज के कोहिनूर की अगर कीमत लगाई जाए तो आज है 105 कैरेट का, तो वो लगभग है 1500 हजार करोड़ का। अगर लगाया जाए इतनी कीमत है इसकी। हालांकि कभी बेचा या नहीं गया है इसको, ना खरीदा गया है, ये सिर्फ एक अनुमानित है जो इसकी कीमत लगाई गई थी। और कोहिनूर का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री रही है, वो काफ़ी सॉरी, काफ़ी पुरानी भी रही है, 5000 साल पुरानी रही है। इसको महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है, इसको श्री कृष्ण जी के ज़माने से भी जोड़कर देखा जाता है कोहिनूर हीरे को, क्योंकि उस वक्त के ज़माने से देखा जा रहा है इसको जोड़ जोड़ कर। काफ़ी पुराना है, मैंने आपको बताया इसका इतिहास। तो सबसे पहले इसको 1300 ईस्वी में एक ग्वालियर में एक जो राजा थे, जो राज घराना था, वहाँ पर था ये। वहाँ पर उस वक्त में निकला था गोलकुंडा में, जो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा खदान थी, उस वक्त की सबसे बड़ी खदान थी दुनिया की, गोलकुंडा खदान। तो वहाँ से ये निकला था ये हीरा। उसके बाद 1294 में ये ग्वालियर में आया, ग्वालियर से फिर ये 1300 ईस्वी में इसके बारे में चर्चा, कहानियाँ शुरू हुई। जो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर काफ़ी सारी कहानियाँ बनी हुई थी उस वक्त, उस ज़माने में भी आने लगी थी। तो उस 1300 ईस्वी में काकतीय वंश का भारत पर शासन था, राज था। तो वहाँ के राज परिवार के पास ये हीरा था। और धीरे धीरे जब ये हीरा उनके पास आया तो वहाँ पर भी इस हीरे ने अपना मतलब असर दिखाया, काम शुरू कर दिया। कहते हैं कि वहाँ पर भी उनका भी बुरा समय आने लगा काकतीय वंश का। और ऐसे धीरे धीरे फिर 1306 में तुगलक ने वहाँ पर हमला किया। और तुगलक ने जब हमला किया तो वो उनके वंश को ख़त्म कर दिया, पूरा साम्राज्य हटा दिया और अपना शासन कर लिया वहाँ पर। फिर तुगलक के पास जब ये हीरा आया तो तुगलक का भी बुरा समय शुरू हो गया। फिर तुगलक के साथ साथ उसके बेटे का, फिर धीरे धीरे चलते चलते ये जो है पहुँच गया मुग़लों के पास। जी हाँ, मुग़ल शासन के पास आया। जब मुग़ल शासक यहाँ पर आ चुके थे उस वक्त तक,
तो ये मुगल शासन में ये सबसे पहले बाबर के पास आया। अब बाबर के पास जब ये आया तो बाबर ने जब इसको लिया तो उस वक्त पर इसका नाम रखा गया था बाबर हीरा। इसको बाबर हीरा कहा जाता था। लेकिन जैसे ही ये बाबर के पास आया वहाँ भी इसका असर देखने को मिला। बाबर का भी बुरा टाइम शुरू हो गया। जो बाबर के बेटे हुआ था हुमायूं, हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा एक बीमारी से ख़राब रहने लगी। फिर बाबर ने काफ़ी चीज़ें की, लेकिन कुछ टाइम बाद हुमायूं तो ठीक हो गए, लेकिन बाबर की उसी बीमारी से मृत्यु हो गई। जी हाँ सॉरी। फिर हुमायूं के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हुमायूं बड़े हुए, उसके बाद उनकी भी एक लाइब्रेरी में घूमते हुए पैर फिसल कर जो है मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। और उसके बाद जब ये अकबर के पास आया, अकबर ही इकलौते ऐसे मुग़ल शासक थे जिन्होंने इसको अपने से दूर रखा। कभी अपने ना तो तख्त में इसको जड़वाया, ना ही कभी मतलब अपने ताज में इसको लगाया, बस हाँ खजाने में रखा। कभी इसको अपने पास नहीं लाए वो इस हीरे को। और कहा जाता है कि सबसे जो लंबा शासन काल की किसी अगर सबसे लंबा शासन अकबर का था। अकबर ने लगभग 50 साल तक शासन किया था और सबसे अच्छा शासन भी उन्हीं का चला था अकबर का। तो ऐसे करते करते फिर जब ये अकबर के बाद शाहजहाँ के पास आया, शाहजहाँ ने इसको अपने तख्त में जड़वा दिया। उन्होंने एक तख्त बनवाया था जिसका नाम था तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस को अगर कहा जाता है कि अगर दुनिया में सबसे कोई महंगी चीज़ आज तक बनी है तो वो तख्ते ताऊस है। दुनिया की कोई भी ऐसी नायाब चीज़ नहीं थी जो तख्ते ताऊस में ना लगी हो। जी हाँ, वो मोर के शेप में बनाया गया था पूरा एक तख्ते ताऊस, जिसमें दुनिया की हर नायाब चीज़ को लगाया गया था। सोने और हीरे से उसकी जड़ा हुआ था पूरा, और जो उसमें पत्थर भी लगाए गए थे वो भी बहुत ही कीमती थे, नायाब थे। और उसके ऊपर मोर जो बनाया गया था, मोर में लगाया गया था ये कोहिनूर हीरा। लेकिन उसके बाद उनका भी बुरा वक्त शुरू हो गया। औरंगज़ेब ने उनको बंदी बना लिया, मुमताज़ जी की भी डेथ हो गई थी। और उसके बाद ये हीरा जो है उनके पास चला गया, औरंगज़ेब के पास। औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को भी मार दिया था। और उसके बाद औरंगज़ेब का भी बुरा समय शुरू हुआ। वो भी नादिर शाह आ गए। नादिर शाह ने आया और नादिर शाह ने हमला कर दिया और उसके बाद पूरी मुग़ल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया पूरा। और नादिर शाह अपने साथ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ले गया था, शुरू में भी बताया था। तो नादिर शाह के साथ ही ये हीरा भी चला गया, कोहिनूर हीरा। जब नादिर शाह अपने साथ ले गया तो वहाँ भी सॉरी, हीरे ने अपना काम किया और नादिर शाह की भी मृत्यु हो गई। अब नादिर शाह की मृत्यु के बाद उनके पोते को गद्दी पर बिठाया गया। पोते को जब गद्दी पर बिठाया गया तो पोते की क्योंकि पोता बहुत छोटा था तो उनके सेनापति थे, सेनापति का नाम था अहमद अब्दाली। अहमद अब्दाली ने उनकी मतलब पोते की देख रेख करी, काफ़ी अच्छे से रखा, चीज़ें सिखाई, समझाई, शासन करना सिखाया। तो इस चीज़ से खुश होकर उसके पोते ने अपने सेनापति को वो हीरा दे दिया, अहमद अब्दाली को। अब अहमद अब्दाली उस हीरे को लेकर जो है अफ़गानिस्तान आ गया, क्योंकि वो अफ़गान का था। अब अफ़गान आया तो वो अहमद अब्दाली से वो जो है अफ़गान के राजा के पास पहुंच गया हीरा। जब राजा के पास पहुंचा तो वहाँ भी जो था ये हीरे ने अपना असर दिखाया। जो वहाँ का राजा था उसकी कत्ल हो गया। फिर उसका बेटा आया, उसके बेटे के पास ही हीरा गया, उसका भी कत्ल हो गया। फिर उसके वंशज के पास आया, उसका भी तख्ता पलट कर उसको मारने के लिए चले, लेकिन वो था शाह शुजा वहाँ से बचकर निकल गया और वो साथ साथ ही अपने इस ये हीरे को भी लेके वहाँ से निकल गया था। अब शाह शुजा अफ़गानिस्तान से होते होते लाहौर आया, लाहौर से होते होते फिर ये पंजाब आ गया। उस वक्त तक लाहौर भी पंजाब में ही आता था, क्योंकि पाकिस्तान जो है उस वक्त भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये सीधा कहाँ पहुँचा? पंजाब। अब पंजाब के उस वक्त के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचकर उसने मदद मांगी, तो उन्होंने मदद की उसकी कि मेरा शासन मुझे वापस दिलवा दीजिए और मेरी मदद कीजिए। महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी मदद की और उस शासन दिलवाने में भी कहा जाता है कि और उसने गिफ्ट में ये जो है कोहिनूर हीरा महाराजा को दे दिया। महाराजा रंजीत सिंह भी इसके बारे में जानते थे, क्योंकि उस वक्त तक ये चर्चा में आ चुका था अच्छे से, कोहिनूर हीरा। लेकिन जब ये महाराजा रंजीत सिंह के पास आया तो कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह उस वक्त के सबसे तगड़े जो राजा थे उनमें से थे। महाराजा रंजीत सिंह से कोई ऐसा राजा नहीं था जो उलझ सके। यहाँ तक कि अंग्रेज भी उनसे डरा करते थे उस वक्त पर,
और इतनी ज़्यादा उनकी ख्याति थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेज सब उनसे डरते थे, कोई उनके सामने टक्कर लेने की भी हिम्मत नहीं करता था, ऐसे उनकी जो छवि थी वो थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये हीरा उनके पास आया तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कमज़ोर होने लगे, और अंग्रेज़ों ने भी उन पर हमला कर दिया। अपने भी कुछ लोग जो थे उनके गद्दारी कर बैठे, और इस चक्कर में महाराजा रंजीत सिंह की भी हार हुई और अंग्रेज़ों ने उन पर भी कब्ज़ा कर लिया। जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, ये बात 1936 की मैं बता रहा हूँ आपको, तो 1936 में जब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर चीज़ें मतलब जो ख़जाना था वो लूटा, फिर बाकी सारी चीज़ें ली, उसमें कोहिनूर हीरा भी उनके पास आ गया। अब जब कोहिनूर हीरा उनके पास आ गया तो वो भी जानते थे कोहिनूर हीरे के बारे में, तो उन्होंने कोहिनूर हीरे को जो है उनसे ले लिया। कोहिनूर हीरे को जब उन्होंने ले लिया तो कोहिनूर हीरे को लेकर वो इंग्लैंड पहुँचे। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड ले जाकर, क्योंकि अंग्रेज़ भी इसके बारे में जानते थे और इसके श्राप के बारे में भी जानते थे अंग्रेज़, तो अंग्रेज़ों ने इसका श्राप जो है बताया वहाँ पर ले जाकर, और इसको दिखाया, रानी को भेंट कर दिया। तो महारानी ने वहाँ से एक डच कारीगर को बुलाया, डच कारीगर को बुलाया। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब औरंगज़ेब के पास ये था तो औरंगज़ेब ने एक विदेशी कारीगर को बुलाया था इसको तराशने के लिए, और उस वक्त पर ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये 793 कैरेट का हुआ करता था, काफ़ी बड़ा हीरा। और उस उस कारीगर ने इसको तराशते वक्त उससे ये टूट गया, और ये टूटकर एक 793 कैरेट से मात्र 186 कैरेट का रह गया, और उसकी एक गलती से पूरा हीरा टूट गया और सिर्फ इतना सा रह गया। फिर जब ये अंग्रेज़ों के पास आया तो 186 कैरेट का था, तो महारानी ने भी बुलाया एक डच कारीगर को, डच कारीगर से इसको तराशा गया, और ये 186 से 105 कैरेट का हो गया, 105.6 कैरेट का। हालांकि उसके बाद ही और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, चमकदार हो गया ये हीरा। फिर उसके बाद में जब महारानी ने इसको अपने तख्त में जड़वा दिया, तख्त में जड़वाकर महारानी ने एक ऐलान किया, एक घोषणा की कि इसको कभी भी कोई आदमी नहीं पहनेगा, क्योंकि ये श्राप था कि कोई आदमी इसको पहनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो दुनिया पर तो राज करेगा पर उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा, लेकिन ये औरत पर और अगर ये मंदिर में रहेगा तो इसका असर नहीं होगा। तो महारानी ने कहा कि हमेशा इस हीरे को, इस ताज को कोई रानी ही पहनेगी या राजा की पत्नी ही पहनेगी, कभी राजा इस ताज को मतलब धारण नहीं करेगा अपने सर पर। तो तब से और आज तक वो महारानी ही इसको पहनती आ रही हैं, जैसे कि आपने देखा अभी। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने क्लेम किया कि ये जो कोहिनूर है ये हमारा है, हमें वापस कर दिया जाए। वहाँ से पाकिस्तान ने भी क्लेम कर दिया कि ये लाहौर से गया था, ये हमारा है। वहाँ से ईरान ने भी क्लेम कर दिया कि ये हमारा हीरा है, पर हालांकि हुआ कुछ नहीं, आज भी महारानी के ही पास है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हीरा जिसके पास रहेगा वो दुनिया पर राज तो करेगा पर बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। हालांकि महारानी ने इसको धारण किया था तो उसका इतना असर दिखा नहीं, क्योंकि औरतों पर और ये असर करता नहीं है, लेकिन बुरा तो मतलब बुरा टाइम शुरू हो गया था। 1936 से 40 के बीच ये हीरा इंग्लैंड गया था, और इससे पहले इंग्लैंड की आधी दुनिया पर हुकूमत थी। जी हाँ, आधे से ज़्यादा दुनिया में जितने देश हैं उन पर इंग्लैंड की हुकूमत थी। कहा जाता था उस ज़माने में कि अंग्रेज़ों का कभी सूर्यास्त ये होता ही नहीं है, मतलब अगर यहाँ सूर्यास्त हो रहा है तो इतनी जगह पर उनका राज है कि कहीं ना कहीं सूर्योदय रहता ही है हमेशा। तो अंग्रेज़ के कहा जाता था कि उनके ज़माने में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं है, तो इतना बड़ा इनका शासन था। लेकिन जैसे ही ये हीरा वहाँ पहुँचा, उसके धीरे धीरे 1936 से 40 के बाद सभी देश धीरे धीरे आज़ाद होने लगे, और ऐसा हुआ कि आज आप देख सकते हैं इंग्लैंड सिर्फ अपने तक सिमट कर रह गया। इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड तक ही रह गया, उनका जितना शासन था, सारी चीज़ें थी, सब खत्म होती चली गई धीरे धीरे। हालांकि इतना असर, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि इसको कोई राजा नहीं पहनेगा, इस वजह से, लेकिन असर उसने दिखाया। तो दोस्तों ये थी कहानी कोहिनूर हीरे की। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी सभी थी मैंने आपको दी, जितनी मुझसे इकट्ठी हुई, और ये वीडियो मैंने बनाई कोहिनूर हीरे के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। जय हिंद दोस्तों।